हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्वेटोरियल लाइन डेरिवेशन। जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। एक क्लास 12th में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली स्टेट बोर्ड, CHSE बोर्ड जो उड़ीसा का है और CBSE बोर्ड जो है, ये दोनों बोर्ड में ये सिलेबस के अंडर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से ये बिलोंग करता है और इसके रिलेटेड डेरिवेशन तो हर साल आता ही है। इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हर स्टेट बोर्ड में भी आता है। मैंने इस वीडियो में ये ट्रैक किया है। डेरिवेशन तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत से वे में डेरिवेशन मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मेनली मैंने क्या किया है, जितना सिंपल वे में एक एज ए PPT आपके साथ शेयर यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत कम टाइम में आपको याद हो जाएगा और बार बार रिवाइज नहीं करने से भी ऑटोमेटिकली आप डायग्राम देख के ही मतलब आपका 90% मतलब डेरिवेशन हो जाएगा। मतलब कुछ बच्चे थ्योरी में स्ट्रांग नहीं होते, डेरिवेशन तो कर लेते हैं लेकिन थ्योरी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उनके लिए भी मैंने यहाँ पे एज ए नोट्स जो शेयर किया है, जो पॉइंट्स, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या इस वीडियो में उसको नोट बना के भी एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आपका मार्क बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज में दो चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। मतलब इन लोगों का वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन क्या है, ऑपोजिट है। तो ऐसे अरेंजमेंट और डिस्टेंस दोनों में क्या है, a, तो टोटल डिस्टेंस देखिए हो गया यहाँ पे 2a। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, देन उसको, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हम डाइपोल बोलते हैं। और इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये जो बीच का जो पॉइंट है, समझ लीजिए मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट को लेट O ले जाते हैं। ये मिड पॉइंट में स्ट्रेट लाइन अगर देखें 90 डिग्री अगर बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोले हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट A है, इस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो पहला चीज़ देखिए, ये जो पॉइंट A है सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितने डिस्टेंस में है, R डिस्टेंस में है। तो ये है आपका बेसिक अरेंजमेंट। देन आगे देखिए करेंगे। अभी थ्योरी की तरफ चलते हैं, बस आप इसको थोड़ा थ्योरी में लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड at point equatorial line of an electric dipole, consider an electric dipole consists of 2 point charges plus q and minus q separated by a distance 2a. Let a be a point, point क्या लिए हैं, a लिए हैं, be a point at a distance r, देखिए r को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, from the center of the dipole on the equatorial line where the electric field intensity to be calculated. When we resolve E into horizontal and vertical components, the components E sin theta cancel out each other and the only horizontal components survive to give net electrical field at A as 2E cos theta. ये अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये A पॉइंट में समझ लीजिए, ये A पॉइंट में एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ईच अदर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब फोर्स ऑलवेज देखिए आउटसाइड जाएगा। ये जो ये फोर्स है किसके लिए है, दो इक्वल चार्ज है, ई में भी पॉइंट प्लस चार्ज है, प्लस क्यू भी क्या है, प्लस चार्ज है। और ये जो आ रहा है लाइन कितने एंगल में आ रहा है, थीटा एंगल यहाँ पे कर रहा है। बस ये जो प्लस है यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू है, तो ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। देन इसका देखिए जो ई है, अट्रैक्शन इनवर्ड की तरफ हो रहा है। तो अभी ये जो वेक्टर ए में एक इस तरफ गया और एक इस तरफ गया, अगर हम आप इसको रिजल्व करेंगे, वेक्टर रिजल्व करेंगे, देन देखिए दो कंपोनेंट आता है। पहला जो है ई, इसका ई साइन थीटा ऊपर आएगा ऐसे, ये हो गया पहला, इसका अगर बोले ई साइन थीटा, और इसका ई कॉस थीटा इस तरफ आएगा, हो गया पहला, ये वाला खत्म हो गया। सिमिलरली इसको अगर करेंगे, इसका ई थीटा, ई साइन थीटा देखिए नीचे आएगा, लेकिन ई कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो ई कॉस थीटा, दोनों ई फोर्स जो है, जो ई वेक्टर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन में दो आ रहा है, लेकिन बाकी जो है ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा देखिए इक्वल लेकिन ओपोजिट है। तो ओपोजिट है मतलब क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस ये ई कॉस थीटा इसका एक था, ई कॉस थीटा इसका, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 2e कॉस थीटा हो गया। ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो नेट जो वेक्टर आ रहा है, जो रिजल्व करने के बाद कितना आ रहा है, यहाँ पे 2e cos थीटा आ रहा है। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो A पॉइंट है ये माइनस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस में है। अगर हम ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, ये कौन सा ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे अगर देखें, ये है डायगोनल,
सॉरी हाइपोटेनस। देन अगर डिस्टेंस हम यहाँ पे अगर देखें ए से माइनस क्यू तक डिस्टेंस, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये ट्रायंगल को देखें, ये ए पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। देखिए सारा मतलब आपका यहाँ पे डायग्राम खत्म हो गया है। तो अभी 2e cos थीटा हो गया टोटल नेट जो वेक्टर रिजल्व करने के बाद। फिर ई साइन थीटा दोनों इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल आउट हो गया। डिस्टेंस भी हमने निकाल दिया है। अभी डेरिवेशन की ओर चलते हैं। देखिए सेम यहाँ पे वही लिखा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ई ए, जो यहाँ पे है ई ए कितना आ गया, 2e cos थीटा आ गया, बाकी दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो अभी देखिए पहले ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यूब है। डिस्टेंस यहाँ पे है, डिस्टेंस लेकिन दोनों में क्या देखे हम निकाला, कितना निकाला है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाला है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह हम ये वाला डालेंगे, स्क्वायर रूट था और जब स्क्वायर हो गया तो नॉर्मल आ गया ये। तो पहला स्टेप तो आपने देखिए इजीली कर दिया है। देन सेकंड में देखिए ई का वैल्यू इतना है और क्यू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, b/h बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस कितना था, a था, और h जो हाइपोटेनस कितना था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। तो ये निकल गया कॉस थीटा का वैल्यू। तो सिंपल यहाँ पे क्या किया है, देखिए ये जो हम नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट में निकला है, पहले ई का फॉर्मूला डाल के ई का वैल्यू निकाला यहाँ पे, देन कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा यहाँ से निकल गया। देन अभी ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे डालेगा। देखिए यहाँ पे डाल दिया है, देखिए डाला। पहले ई का वैल्यू डालने से 2 × q हो गया। देन ये a आ गया यहाँ पे 2qa 4πε0। अभी देखिए ये जो हाफ था स्क्वायर रूट, एक मिनट कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्या था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। देन यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। ये 3/2 कैसे होता है, बहुत स्टूडेंट में कॉन्फ्यूजन होता है कैसे हुआ है। देखिए ये तो पहला इसका पावर 1 हो गया। जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू दी पावर हाफ। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्कूलिंग के टाइम में हम कर रहे थे हाफ। तो हाफ प्लस 1 कितना हो जा रहा है, 3/2। तो अभी ऐसे यहाँ पे ये 3/2 ऐसे आया है। बहुत से स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होता और इसलिए वो लोग मिस्टेक कर दिए। ये जो 3/2 यहाँ पे आया है ऐसे आया है, देखिए आ गया। तो फाइनली जो वैल्यू डालने के बाद हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये यहाँ पे निकला है, EA 1/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अभी देखिए जो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, 2 × q × a। ए क्या है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस था, क्यू है तो चार्ज, और इंटू 2 ये हो गया डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अगर पुट करिए 2qa जो है, यह ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल P से डायपोल मोमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये दो एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन नॉर्मल निकल गया 2qa/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये पहले हो गया। अगर डायपोल मोमेंट के टर्म में आपको लिखना है, देन आप 2qa की जगह क्या डाल सकते हैं, P डाल सकते हैं। अब ये एक स्पेशल केस है, देखिए नीचे वाला, फॉर ए वेरी मच लेस देन आर। समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जो केस है स्पेशल केस में ए आर से बहुत छोटा है, तो ये वाला जो पार्ट है ए स्क्वायर पार्ट, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल हो गया मतलब आर को बहुत छोटा है, मतलब आर समझ लीजिए उसका वैल्यू मतलब बहुत इतना नेग्लिजिबल है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे वेरी मच लेस देन दिया है। देन ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3/2, मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या आ जाएगा, आर क्यूब। देखिए इसलिए यहाँ पे फाइनल जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, आर क्यूब आ गया है। तो यहाँ पे टोटल 3 एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन है वैल्यू डालने के बाद डायरेक्ट 2qa/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अगर डायपोल मोमेंट के टर्म में है देन क्या हो गया, कैपिटल P आ गया, 2qa की जगह रिप्लेस हो गया। अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया है कि नेग्लिजिबल ए और नेगलेक्ट ए या आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, कुछ ऐसे बोला है, देन
ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो अब और ये डायग्राम भी आप याद कर देते हैं, देख लेते हैं एक बार, मतलब कौन सा कैसे, मैंने अब स्टार्टिंग से जैसे ब्लैंक था लेकिन अभी देखिए पूरा मतलब कंप्लीट सब मेंशन कर दिया है। एक दो बार अगर आप कर लेंगे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मतलब इस रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल चाहिए या कुछ अलग डेरिवेशन फिजिक्स का क्लास 12th या हो गया कि 11th का हो गया, किस डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ट्राई करूँगा मुझे जितना आता है आपके मतलब हेल्प करने के लिए और आपके साथ वीडियो बना के मैं शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।